आज का हमारा टॉपिक है प्राइस रिलेटेड है। तो अगर हम कोई भी ट्रेंड को डिफाइन कर रहे हैं तो सिंगल प्राइस के बेस पे नहीं करेंगे, जैसे कि ओपन क्लोज हाई लो। इन सिंगल प्राइस के बेस पे हम ट्रेंड को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए हमें पैटर्न को फाइंड आउट करना रहेगा। तो हर एक चार्ट में कोई ना कोई पैटर्न तो बना ही रहता है। तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसे ट्रेड कैसे करना है, वो हम इस आज के वेबिनार में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है एन इनसाइट इनटू प्राइस एक्शन एनालिसिस। What will be the flow of the webinar? Understanding the market structure। तो पहले हम पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर में कैसे कैसे पैटर्न्स हमें फॉर्म होके दिख सकते हैं यहाँ पे, और उनको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सेकेंड, हाउ इज द ट्रेंड डिटरमाइंड। तो हम ट्रेंड को कैसे डिटरमाइन करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन के बेस पे। हाउ टू कैच रिवर्सल्स एंड ब्रेकआउट्स। देन फाइनली हम टेक्निकल क्वेरी के थ्रू रिवर्सल्स एंड ब्रेकआउट स्टॉक्स को फाइंड करेंगे एंड उसको ट्रेड कैसे करना है वो देखेंगे। पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर में दो टाइप हमें डिफाइन करना रहता है, एक तो फेजेस एंड ट्रेंड। तो कोई भी अगर आप स्टोरी रीड कर रहे हैं तो स्टोरी रीड करने के लिए पहले आपको तो उसका कैरेक्टर रीड करना आना चाहिए, देन वर्ड रीड करना आना चाहिए। तो पहले हम इस मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे हम एक कैरेक्टर एंड वर्ड को डिफाइन करेंगे, देन उसके बेस पे हम पूरा एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे यहाँ पे। तो मार्केट स्ट्रक्चर में फेजेस एंड ट्रेंड, so there are total 4 types of phases. First phase is accumulation, second uptrend, third distribution and fourth downtrend. तो accumulation हम क्या बोलेंगे, जब जैसे कि आपको पता रहेगा कि जो स्मार्ट मनी रहता है वो अप ट्रेंड में नहीं, वो accumulation के टाइम पे ही अपने पोजीशंस को वहां पे डालना स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए accumulation जोन समझना इंपॉर्टेंट है। accumulation जोन में कि वहां पे एक बाइंग क्राइटेरिया डिफाइन हो रहा है, वहां पे एक डिमांड क्रिएट हो रहा है वहां पे। ओके, देन अक्यूमुलेशन के बाद एक अप ट्रेंड का फेज आता है, जिसकी मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन बताता हूँ यहाँ पे। तो अक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे, अक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पे मार्कअप हुआ, मार्कअप मतलब अप ट्रेंड हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अप ट्रेंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो अक्यूमुलेशन के जो स्मार्ट मनी वाले पीपल्स थे वो यहाँ पे पहले अपना स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे पोजिशन। मतलब उन्होंने यहाँ पे मार्केट का एक टॉप डिफाइन कर दिया। ओके, देन ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब यहाँ पे अभी सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा इस एरिया में पूरा। उसके बाद एक मार्कडाउन फेज आएगा जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। तो यही एक पूरा एक फेजेस है मार्केट की, इंपॉर्टेंट 4 फेजेस: एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड। देन इनमें भी कुछ इनर ट्रेंड्स रहेंगी, तो हम सेकेंड ट्रेंड को डिफाइन करेंगे पहले। ओके, तो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, हाउ आर ट्रेंड आइडेंटिफाइड। जो ट्रेंड रहेगा वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट बताएगा हमें, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, एक वेव फॉर्मेट में रहेगा। तो ट्रेंड इज अ डायरेक्शन rather than a line. So the easiest way to determine the trend is to look for a swing high and swing low within a series of price oscillation. तो हम प्राइस के बेस पे एक स्विंग हाई एंड एक स्विंग लो को डिफाइन करेंगे। ओके, एंड अप ट्रेंड इज मेड अप ऑफ हायर हाई एंड हायर लोस। जब अब अप ट्रेंड में रहेगा मार्केट, तो आप उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अप ट्रेंड में है। तो अगर अप ट्रेंड में आपको सीरीज ऑफ हायर हाई फॉर्मेशन दिख रहा है एंड हायर लोस, जिसकी आप इस फॉर्मेट में देख रहे हैं आप इलिस्ट्रेशन में, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है यहाँ पे। इसमें आप देखिएगा सीरीज ऑफ हायर हाई फॉर्म हो रहे थे एंड हायर लोस भी फॉर्म हो रहे थे। तो ये हमारा परफेक्ट अप ट्रेंड का क्राइटेरिया फिट हो रहा है यहाँ पे। तो इसका एक प्राइमरी ट्रेंड डिफाइन होगा कि इसका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रेंड रहता है, जैसे कि हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको अप ट्रेंड बता रहा है, लेकिन लो टाइम फ्रेम का आपको मे बी थोड़ा वीकनेस शो करा रहेगा। तो वो माइनर ट्रेंड्स रहता है, उसको भी हम आगे समझेंगे। सेकेंड, एंड डाउन ट्रेंड इज मेड अप ऑफ लोअर हाइस एंड लोअर लोस। तो ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस है वो लोअर लोस जनरेट कर रहा है एंड जो हाई है वो लोअर हाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये प्योरली एक हमारा डाउन ट्रेंड का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो जब प्राइस आपका हाई टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड सिग्नल कर रहा है, तो उसका जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ट्रेंड चेंज होगा, उसको यहाँ पे हम बोलते हैं बीओएस। बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखेंगे इस इलिस्ट्रेशन में ये प्राइस पहले अप ट्रेंड में दिखा रहा है यहाँ पे,
अप ट्रेंड के बाद जैसे ही यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एक पुल बैक आया। यहाँ पे पुल बैक में हम अपना सेलिंग क्राइटेरिया फिट कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे पहले अप ट्रेंड था एक, अप ट्रेंड के बाद अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के लिए पहले उसने तो यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद उसने एक पुल बैक दिया थोड़ा, कि जो लास्ट बायर है वो वहाँ पे डिफाइन करने के लिए गया, लेकिन उसको वहाँ पे एक बायर नहीं मिला। देन एक वहाँ पे एक सेल ऑफ मिल गया हमें। तो इस चीज को भी हम जब हम सॉफ्टवेयर में एग्जांपल्स देखेंगे तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप रिमेम्बर रखिएगा। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट रखिए यहाँ पे। देन कुछ ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। The higher time frame is used to identify the market context, while the lower time frame is used to define the possible trading opportunities. तो हम पहले तो एक ट्रेंड डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि हायर टाइम फ्रेम पे हमारा क्या ट्रेंड डिफाइन हो रहा है। जिसकी अप ट्रेंड है तो हायर हाई फॉर्मेशन होगा, डाउन ट्रेंड रहेगा तो लोअर लो फॉर्मेशन होगा। तो पहले तो हम वो डिफाइन करेंगे, देन उसमें जो पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगे वो हम अपने लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जैसे अगर हम वीकली पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रेंड को, तो हम उसके लोअर टाइम फ्रेम मतलब डेली टाइम फ्रेम पे हम उसका स्विंग के लिए ट्रेड्स फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड, एंड इन ट्रेंड इम्पल्स शुड बी लार्जर देन करेक्शन। मतलब जो हमारा इम्पल्स मूव आ रहा है तो करेक्शन से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे जो करेक्शन हुआ और यहाँ पे जो इम्पल्स हुआ वो हमें डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि इम्पल्स है वो करेक्शन से ज्यादा है, तो ट्रेंड को डिफाइन कर रहा है। अगर ये वाइस वर्सा सिनारियो हो रहा है तो मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ओके, तो अभी हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग इनटू डिटेल अबाउट प्राइस एक्शन एनालिसिस, पहले हम थोड़ा निफ्टी का ही ओवरव्यू ले लेते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ये जो मैं पॉइंटर्स आपको अभी बताऊंगा उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने पीपीटी में। तो जैसे कि यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पे मैंने यहाँ पे एक प्राइस रेंज टूल के बेस पे एक ड्रॉ किया है लाइंस यहाँ पे वेव फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैंने इसके स्विंग हाइस एंड स्विंग लोस को कनेक्ट किया है। तो इसमें इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपने नोट किया रहेगा कि ये हमारा एक स्विंग हाई यहाँ पे फॉर्म हुआ था, जब वहां पे एक ड्रॉप आया, एक स्विंग लो क्रिएट हुआ, तो वो जो ड्रॉप है वो 11% का हमारा ड्रॉप हुआ नियर अराउंड। देन जब वहां से एक रैली हुआ, मतलब यहाँ पे बॉटम फॉर्म करके जब एक रैली हुआ, तो वो एक 11% का हमें रैली मिला वापस से। तो मतलब जो ये डाउनफॉल था, ये माइनर डाउनफॉल, वो रिकवर हो गया यहाँ पे 11%। सेम जब यहाँ पे टॉप फॉर्म हुआ इस लाइन पे, तब उसके बाद भी जब ड्रॉप आया तो ड्रॉप यहाँ पे 14% का हुआ। ओके, देन 14% के ड्रॉप के बाद जब एक रैली हुआ, तो उस रैली ने इस पर्टिकुलर जो करेक्शन हुआ था वो हमारे यहाँ पे रिकवर कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हमें रैली में देखेंगे 15% का यहाँ पे टोटल रिकवरी हुआ है यहाँ पे, एंड जो ड्रॉप हुआ था प्रायर स्विंग से वो 14% का हुआ था। ओके, अभी भी रिसेंटली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग टर्म एवरेज प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी का एक लॉन्ग टर्म एवरेज है। इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि इस एवरेज पे यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, एक बॉटम डिफाइन हो गया इस एवरेज पे। अब यहाँ पे जो फॉल आया है, ड्रॉप आया है, वो 16% का है। तो इंटरेस्टिंगली अभी मैं वापस आपको एक प्राइस रेंज टूल ड्रॉ करके बताता हूँ कि कितना हम रिकवरी किया है यहाँ से। तो उसके बेस पे आपको एक पता चल जाएगा कि हमारा टॉप डिफाइन हो गया यहाँ पे। इस स्विंग लो से मैं यहाँ पे जो मार्केट ने एक स्विंग हाई क्रिएट किया लेटेस्ट वाला, मैं वहां तक लेके जा रहा हूँ इसको, एंटर। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे 18% तक का हमें रिकवरी आ गया। मतलब जो प्रायर ड्रॉप था उसको हमने रिकवर कर लिया यहाँ पे 18%। एंड उसके बाद यहाँ पे एक स्टिफ फॉल हमें दिख रहा है, ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको इस कैंडल तक का भी रिट्रेसमेंट ले रहा हूँ, अगर प्राइस रेंज टूल को ले रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या वैल्यू निकल के आता है वो देखते हैं। प्राइस रेंज टूल मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, मैंने इस कैंडल का लो डिफाइन कर लिया, देन इस कैंडल का हाई डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 16.74%। तो मतलब जो ड्रॉप हुआ था 16% का, वही हमें परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है टॉप में, एंड वहां से ही मार्केट रिवर्स कर रहा है। ओके, तो यही सिनेरियो हम इस पर्टिकुलर टॉप से देख रहे हैं।
कि जैसे ही मार्केट ने जो ड्रॉप दिया, फिर वो ड्रॉप का जो हमारा परसेंटेज फॉल था 11% यहाँ पे, तो मार्केट ने 11% एग्जैक्टली वहां पे टॉप बनाया। वो टॉप बना के जब ड्रॉप आया 14%, देन अगेन मार्केट ने वो 14% का रिकवर किया एंड एक टॉप बना दिया। ओके, तो ये प्योरली एक देखेंगे यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट में वीकली चार्ट पे। तो वीकली बेसिस पे हमारा जो ट्रेंड है वो लोअर लो फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो अभी यहाँ से फॉल आने का चांसेस है। तो आप देखेंगे जब जब एक फॉल आया है 10% से ज्यादा का ही फॉल आया है। तो अभी के सिनेरियो में आपको बताऊं तो 10% का फॉल एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पे। तो नियर अराउंड हम यहाँ पे 15,700 या 15,900 तक का एक सपोर्ट मिलना चाहिए, या फिर मेजर सपोर्ट तो हमारा ये लॉन्ग टर्म एवरेज का रहेगा यहाँ पे, जो है 15,595। तो ये लॉन्ग टर्म एवरेज है। ये मार्केट में निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में भी सपोर्ट लिया था जब एक फॉल आया था, करेक्शन आया था। सेम यहाँ पे भी तो मार्केट ने जब जब एक करेक्शन दिया है इस पॉइंट, इस एवरेज से वो सपोर्ट लेके रिवर्स किया है उसने। ओके, तो आप इसको बैक टेस्ट भी करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो ये जो एवरेज है, इसके मैं क्लिक कर रहा हूँ पैरामीटर में, ये एक्सपोनेंशियल एवरेज है 108। ओके, सो ये आप प्लॉट करके रखेगा वीकली चार्ट पे निफ्टी के, एंड इसका आप यहाँ पे मेजर सपोर्ट नोट कर लीजिएगा 15,596। एंड इसके प्राइस रेंज के बेस पे हम देख रहे हैं कि इसका फॉल आने का पॉसिबिलिटी है 10% का यहाँ पे, इस रेंज के बेस पे। तो इसी तरह हम डिफाइन करेंगे ट्रेंड। तो ट्रेंड के बाद उसका कहाँ से रिवर्सल पॉइंट्स रहेगा वो हम प्राइस रेंज के टूल से हेल्प लेंगे एंड डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सेकेंड, यहाँ पे डेली चार्ट पे आ जाता हूँ मैं। मीनवाइल मैं यहाँ पे प्राइस रेंज को हाइड कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैंने एक रेशियो इंडिकेटर प्लॉट किया मैं उसको अनहाइड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक प्राइस रेशियो का मैंने एक इंडिकेटर बनाया है यहाँ पे। ये इंडिकेटर सिंपल है, ये एक शॉर्ट टर्म एवरेज है यहाँ पे, उसके बेस उसको मैंने डिवाइड कर दिया क्लोजिंग प्राइस से। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। एस प्रेस करेंगे, फॉर्मूला बार में जाना है, ये वाला क्राइटेरिया हमें सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे मैंने सिंपल 10 एवरेज का फॉर्मूला में डाला है यहाँ पे इनपुट में, एंड क्लोजिंग प्राइस डाला है। ओके, इसके बेस पे भी देखेंगे कि प्राइस ने हमें एक लोअर इंडिकेशन यहाँ पे दे दिया था कि यहाँ पे टॉप बन गया इस एरिया में। एंड यहाँ पे देखेंगे इस प्राइस रेशियो का हमें डाइवर्जेंस भी दिख रहा है कि जो प्राइस रेशियो है लोअर लो बना रहा है, एंड जो प्राइस था हमारा तभी हायर हाई बना रहा था। मतलब यहाँ पे क्लियर एक डाइवर्जेंस भी दिख रहा है हमें। ओके, तो ये डाइवर्जेंस भी इंडिकेट कर रहा है कि इस एरिया से एक नेगेटिव मूवमेंट आने का पॉसिबिलिटी है यहाँ से। तो डेली टाइम फ्रेम भी इसको कंफर्म कर रहा है एक नेगेटिव मूवमेंट को या इस एरिया से। ओके, इन वीकली टाइम फ्रेम में भी हमने देखा कि एक ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट ही दिख रहा है यहाँ पे। तो ये तो हमने एक ट्रेंड डिफाइन कर लिया, एंड पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट्स हमने डिफाइन किए विद हेल्प ऑफ प्राइस रेंज टूल एंड प्राइस रेशियो। सेकंड, अभी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं एक नया चार्ट ही ओपन कर रहा हूँ। इसमें अभी आपको राइट क्लिक करना है, चार्ट सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे एक स्पाइडर में ऑटो ट्रेंड लाइन का एक फीचर है, हमें उसे एनेबल कर देना है यहाँ पे ऑटो ट्रेंड लाइन, एंड विद स्विंग को ऑन करेंगे यहाँ पे, तो कुछ पॉसिबल चार्ट पैटर्न्स रहेंगे वो भी हमें यहाँ पे आई कैच होके आ जाएंगे। अभी यहाँ पे ऑटो ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे 3 ऑप्शन, नन, लूज एंड स्ट्रिक्ट। अब इन तीनों का क्या मतलब हुआ कि अगर स्ट्रिक्ट है ये, तो स्ट्रिक्ट चेक यहाँ पे लिखा है 0.25। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। चार्ट सेटिंग्स में जाना, ऑटो ट्रेंड लाइन में जाना, यहाँ पे मैं स्विंग परसेंटेज को यहाँ पे 10 रख रहा हूँ, स्ट्रिक्ट पे टिक रखना है एंड सेट कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिक्ट पे ये हायर हाई फॉर्मेशन बता रहा है हमें यहाँ पे। इस पर्टिकुलर कैंडल को फर्स्ट कैंडल है, एंड जो थर्ड कैंडल है, ये जो सॉलिड लाइन है उसको कैलकुलेट करेगा,
फर्स्ट एंड थर्ड को, एंड वो जो 0.25% था, वो जो सेकंड बॉटम है हमारा, वो इस पर्टिकुलर लाइन के 25% के अंदर होना चाहिए, तो ही ये लाइन बनाएगा। ये स्ट्रिक चेक का मतलब ये होगा कि उसने पहले तो फर्स्ट एंड थर्ड बॉटम को डिफाइन किया इसने, देन जो स्ट्रिक चेक था हमारा 0.25, वो चेक करेगा कि जो सेकंड बॉटम है वो इस पर्टिकुलर लाइन के 0.25 के अंदर होना चाहिए, तो ही ये हमारा लाइन फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा इसका। ओके, एंड ये हमने स्विंग ऐड किया, स्विंग के बेस पे बन के आ रहा है ये। तो ये हमें क्लियर कट यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड का स्टॉक मिल गया यहाँ पे। तो अभी ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो एक्सटेंडेड लाइन है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक वो एक अप ट्रेंड में रहेगा, जैसे ही इस प्राइस के नीचे जाएगा वो, तो उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस पर्टिकुलर चार्ट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस डॉटेड लाइन के नीचे होगा। ओके, इसी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो टेक्निकल क्वेरी में भी देखेंगे। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे भी देखेंगे, ये हमें एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक मिल गया यहाँ पे। इसने भी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई एंड जो थर्ड कैंडल का हाई है वो कनेक्ट किया है, एंड चेक किया है कि ये सेकंड टॉप है हमारा, वो विद इन 0.25% के रेंज में है। ओके, तो जो सॉलिड लाइन है वो फर्स्ट टू थर्ड टॉप तक कनेक्टेड है, एंड जो डॉटेड लाइन है वो प्रोजेक्शन लाइन दिया है उसने, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब तक प्राइस इसके नीचे रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, जैसे ही इस लाइन के ऊपर जाएगा तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा वो, मतलब अप ट्रेंड सिनेरियो में आ जाएगा वो। ओके, तो ये भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में। तो इससे आपको एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्मेशन आ रहा है, आप क्लियर कट यहाँ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे लूज का ऑप्शन। तो लूज में कैसा रहेगा, यहाँ पे जो सेकंड टॉप है वो तो उसने कनेक्ट कर लिया, लेकिन जो सेकंड बॉटम है वो उसने लूज कर दिया, वो उसको ट्रैक नहीं कर रहा है। ओके, तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ एक। तो लूज का यहाँ पे एक एग्जांपल है, चोला फाइनेंस। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इसने जो सेकंड बॉटम है उसको उसने लूज कर दिया, तो उसने सिर्फ फोकस किया है कि फर्स्ट एंड थर्ड टॉप को कनेक्ट करने के लिए, तो सेकंड बॉटम एंड टॉप है वो उसने उसको निग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये पैटर्न भी हमें एक फॉर्मेशन में हेल्प करेगा यहाँ पे। ये जो स्ट्रिक एंड लूज के पैटर्न है, ये जो प्रोफेशनल्स है वो मोस्टली यही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक ट्रेंड डिफाइन होके आ जाता है कि यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे भी देखेंगे ट्रायंगल ब्रेकआउट भी यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो एक और एग्जांपल है एस्ट्रो। एस्ट्रो माइक्रो, यहाँ पे भी देखेंगे कि उसने अप ट्रेंड को डिफाइन कर दिया है यहाँ पे बाय कनेक्टिंग द फर्स्ट कैंडल एंड द थर्ड कैंडल, एंड जो सेकंड कैंडल है उसने उसको लूज छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेक का क्राइटेरिया नहीं बैठेगा चार्ट सेटिंग्स में, ऑटो ट्रेंड लाइन। अभी हम इसको नन कर देंगे, तो नन में क्या करेगा, वो सेकंड बॉटम एंड सेकंड टॉप दोनों को लूज छोड़ देगा, तो सिर्फ फर्स्ट टॉप एंड जो थर्ड टॉप रहेगा उसी को कैच करेगा, सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कि फर्स्ट बॉटम एंड थर्ड बॉटम, जो सेकंड रहेगा दोनों को उसने लूज छोड़ दिया। ओके, तो नन आपको इस तरीके से यहाँ पे हेल्प करके आ जाएगा, एक फॉर्मेशन वाले स्टॉक्स आ जाएंगे यहाँ पे। सेकंड और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जेके टायर। जेके टायर में भी देखेंगे यहाँ पे इसने सेकंड टॉप एंड बॉटम को लूज छोड़ दिया है, उसने फोकस सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड टॉप एंड बॉटम पे ही रखा है यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो एक्सटेंडेड लाइन है। तो यहाँ पे देखिए उसी का हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर प्राइस इस स्विंग के ऊपर जा रहा है तो वो ये सेकंड स्विंग है वो अचीव होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। ओके, तो ऑटो ट्रेंड के हेल्प से आप जो एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेंगे, रेंज बाउंड स्टॉक्स रहेंगे, वो आप फिल्टर करके इजीली देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसी का और एक मैं टेक्निकल क्वेरी आपको बता देता हूँ।
तो टेक्निकल क्वेरी में आपको दो आज बता रहा हूँ। एक तो स्विंग हाई एंड लो का ब्रेकआउट, सेकंड एक वीकली बेसिस पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉक्स चाहिए रहेंगे, प्राइस पैटर्न बेस्ड, वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका एक स्क्रीनर रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन 0 में जाना, यहाँ पे स्विंग परसेंटेज स्टडी सेलेक्ट करना। पैरामीटर में आप जो बैकग्राउंड स्विंग रखेंगे वही स्विंग आपको यहाँ पे रखना है, तो मैं इसको 10% का रख रहा हूँ। कंडीशन में यहाँ पे हमें ये वाला कंडीशन यूज करना है, क्लोज अबव अप फ्रैक्टल। ओके, एंड यहाँ पे एन स्विंग 1 है, मतलब प्रीवियस 1 स्विंग, एक स्विंग को ही ट्रैक करेगा। आप यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 स्विंग के ब्रेकआउट को कैच करने का ट्राई करेगा यहाँ पे। ओके, तो सेकंड स्विंग को कैच करेगा ये, और वो फर्स्ट स्विंग को निग्लेक्ट कर देगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको डेली पे चाहिए तो डेली पे रख सकते हैं। अगर आपको इसका टाइम फ्रेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। पीरियड में जाके इसको वीकली कर देगी। तो अगर अभी वीक एंड हुआ हमारा एक, तो एक वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट स्टॉक्स हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो ये जो स्क्रिप्ट है, इसने जो प्रायर इसका वीक का स्विंग हाई था उसको ब्रीच किया, हम यहाँ पे फिल्टर होके आ गए इजीली। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये भी देखेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसने इस पर्टिकुलर स्विंग को जैसे ही ब्रीच किया ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न फॉर्मेशन के साथ भी आ रहा है, जैसे कि ये देखते हैं, ये वाला जो स्क्रिप्ट है पूरा एक डाउन ट्रेंड में था, उसका उसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा जूम करेंगे तो आपको एक पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा रहेगा स्विंग के बेस पे। ओके, इसी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ पे और एक सेम वीकली का क्राइटेरिया डाल देता हूँ। वीकली यहाँ पे इसको पीरियड में वीकली स्विंग परसेंटेज को 10 कर देना, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में 10% रखा था। एंड यहाँ पे अब फ्रैक्टल, एंड इसमें मैं स्विंग 2 कर रहा हूँ, मतलब मुझे स्विंग 1 एंड स्विंग 2 दोनों का एक साथ ब्रेकआउट हो रहा है, वही स्टॉक्स चाहिए फिल्टर होके। C0 एंड C1, यहाँ पे रिलेशन पे टिक करना। यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रुप बड़ा ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बोले NSE ले लेता है। एंड यहाँ पे रेट ग्रेटर देन 50, मतलब जो 50 रुपीज के ऊपर वाले स्टॉक्स है वही आने चाहिए। एंड रन। तो यहाँ पे रिजल्ट कॉलम में हमें सारे रिजल्ट्स फिल्टर होके आ जाएंगे, जो भी स्क्रिप्ट अपने प्रीवियस 2 स्विंग का ब्रेकआउट दे रहा है वीकली बेसिस पे, वो स्क्रिप्ट। जैसे कि ये देखिए, ये बेस्ट एग्रो करके स्क्रिप्ट है, वो में आया है, तो यहाँ पे हमें फिल्टर होके आ गया। ओके, टाटा इन्वेस्टमेंट एक आया है यहाँ पे फॉर्मेशन, उसने 2 स्विंग का ब्रेकआउट दिया है, वो में यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें मोस्टली, अगर आपको लिक्विड स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हम निफ्टी 500 का ग्रुप रखें। ओल एनएससी में आपको थोड़े इलिक्विड स्क्रिप्ट भी मिल जाएंगे, इसलिए उसको थोड़ा और मॉडिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे अपना क्वांटिटी एंड रेट ट्रेड्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एंड जो सेकंड क्वेरी है वीकली प्राइस एक्शन, इसमें मैंने वीकली प्राइस एक्शन को एक डिफाइन करके रखा है। पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे मैंने क्वेरी ऑफसेट 1 रखा है, मतलब मुझे प्रीवियस वीक जो वीक का है उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मुझे जैसे कि एक स्क्रिप्ट आया है, तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें रिजल्ट आया था इसका, मैंने क्वेरी ऑफसेट को 1 रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि इसका क्लोज डिफाइन हो जाएगा उसके बाद ही हमें एंट्री लेना है यहाँ पे, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में। सेकंड, इसको और एक स्क्रिप्ट है जैसे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट मतलब इस एरिया में आया था डिफाइन होके। ओके, तो यहाँ पे जैसे इसका हाई ब्रीच हुआ हम वहाँ पे अपना एंट्री प्लेस कर सकते हैं। इसका थोड़ा और एग्जांपल के लिए हम बैक टेस्ट करते हैं इसको। तो सपोज मैं इसको 3 दिन पहले, 3 वीक पहले हमें क्या रिजल्ट्स आए थे वो देख लेते हैं। ओके, तो ये सारे हमें रिजल्ट आए थे 3 वीक्स अगो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमें सारे 3 वीक्स अगो के रिजल्ट्स फिल्टर होके आ रहे हैं। इसमें हमें क्या क्राइटेरियाज देखना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मतलब हमें इस पर्टिकुलर कैंडल पे फिल्टर होके आया है।
ये फर्स्ट, ये 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब यहाँ पे हमें फिल्टर होके आया क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर कैंडल पे। फिर जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रीच होगा हम स्विंग के लिए एंट्री लेंगे, एंड अगर उसके प्रायर दो कैंडल के हाई ब्रीच हो रहा है तो वहां पे हम स्विंग नहीं पोजिशनल के लिए एंट्री लेंगे वहां पे। इसको मैं क्वेरी ऑफसेट को थोड़ा और बैक टेस्ट करने के लिए 12 कर देता हूँ एंड रन। ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्क्रिप्ट फिल्टर होके आ गए। अब इसमें से मुझे कौन से स्क्रिप्ट में एंट्री लेना है वो कैसे डिफाइन होगा, जैसे कि मैं इसमें आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने क्वेरी ऑफसेट 12 रखा है, यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट 12 रखा है, मतलब वो करंट वीक को स्कैन नहीं करेगा, 12th एंड बैक को करेगा यहाँ पे। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूंगा तो मुझे एक पता चल जाएगा कि मेरा पिछला बार है वो 12th कैंडल ये है, इस कैंडल पे मुझे फिल्टर होकर आया रिजल्ट। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ बार में आपको 12 दिख रहा है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 12th बार मेरा ये है, मतलब इस कैंडल पे मुझे रिजल्ट फिल्टर होकर आया है यहाँ पे इसका। तो ये सारे स्क्रिप्ट्स आए हैं। एफएल हमें इस कैंडल पे आया था, तो जैसे ही अभी इस कैंडल का हाई ब्रीच होगा तो हम उसमें स्विंग के लिए एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि इसका हाई ब्रीच हुआ था इस कैंडल पे, तो यहाँ पे मैं स्विंग के लिए एंट्री ले सकता हूँ। अगर उसके प्रायर दो कैंडल का भी हाई ब्रीच हो रहा है तो उसको हम पोजिशनल के लिए कैरी फॉरवर्ड में लेके जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे कि अदानी पोर्ट आया था, तो अदानी पोर्ट हमें यहाँ पे इस कैंडल पे आया 12। ओके, तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रीच हुआ हम स्विंग के लिए एंट्री ले सकते थे, एंड अगर उसके प्रायर दो कैंडल का भी हाई ब्रीच हो रहा है, मतलब प्रायर दो कैंडल मतलब ये वाला कैंडल, तो इसका ये हाई ब्रीच हुआ तो हम यहाँ पे हम इसको पोजिशनल के लिए कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकते थे। ओके, तो ये और एक एग्जांपल है, इसका भी देखेंगे नंबर ऑफ बैक बार यहाँ पे 12 इधर है, तो मतलब इस कैंडल पे हमें स्कैन होके आया था, तो जैसे ही इसका हाई ब्रीच हुआ हम अपने अपना एंट्री ले सकते थे इजीली। ओके, तो यहाँ पे भी देखेंगे एक प्राइस पैटर्न भी ऑटो लाइन ने बना के दिया था, इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया। ओके, तो दोनों कंफर्मेशन मिला, एक तो इस क्वेरी में भी हमें फिल्टर होके आया इस एरिया में, एंड यहाँ पे जैसे इस पैटर्न का हाई ब्रीच हुआ हम यहाँ पे अपना एंट्री ले सकते थे। ओके, तो यहाँ पे ऑटो लाइन ने हमें यहाँ पे एक पैटर्न बना के दिया, इसको हम जूम भी करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक फ्लैग पैटर्न बना है यहाँ पे, ये एक पोल है, ये पोल, एंड यहाँ पे एक पैटर्न, फ्लैग पैटर्न। तो हमें इस क्वेरी के थ्रू पहले ही इधर ही फिल्टर होके आ गया कि यहाँ पे कुछ डिमांड क्रिएट हो रहा है, एंड इस स्क्रिप्ट का जैसे ही हाई ब्रीच होगा हमें उस डिमांड को रिस्पेक्ट लेके एंट्री लेना है यहाँ पे। ओके, तो उसी दिन जैसे ही हाई ब्रीच हुआ उसी दिन उसने इस फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया। ओके, तो ये हमारे लिए डबल कंफर्मेशन हो गया। तो प्राइस एक्शन के बेस पे ही हम मोस्टली स्विंग एंड पोजिशनल को डिफाइन कर सकते हैं। इंडिकेटर्स सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड रहेंगे हमारे कि जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसमें कितना मोमेंटम है, कितना स्ट्रेंथ है, वो हमें डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो प्राइस एक्शन में आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, एफएल तो हमने अभी जस्ट रिसेंटली देखा, तो यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट्स को हम देख लेंगे, जिसकी क्रिएटिव करके भी एक आया है, यहाँ पे देखेंगे 12 हमें यहाँ पे आया था इस एरिया में, इधर आया था, लेकिन इसमें मैं एंट्री नहीं लूंगा। वो क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो पहला क्राइटेरिया क्या था कि 12th कैंडल का हाई ब्रीच होना चाहिए। यहाँ पे हाई तो ब्रीच हुआ है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ, इसको आप मैं अंडरलाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हाई ब्रीच हुआ है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ, तो इस स्टॉक को मैं अवॉइड करूंगा फॉर लॉन्ग पर्सपेक्टिव एंड स्विंग पर्सपेक्टिव। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्राइटेरिया सिर्फ क्वेरी में आया है तो ऐसा नहीं कि बाय करना ही है, ये जो कुछ क्राइटेरिया रहते हैं प्राइस एक्शन के वो आपको माइंड में होने चाहिए। ओके, तो ट्रेडिंग को आप मैथमेटिकल माइंडसेट से कीजिए, ना कि इमोशनल माइंडसेट से। ओके, तो कुछ क्राइटेरिया को आपको फॉलो करने ही रहेंगे यहाँ पे। तो क्वेरी में यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है, वो आपको ये क्वेरी फिल्टर करके दे रहा है।
ओके, इसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप जो इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं उसका भी आप हेल्पिंग हैंड ले सकते हैं यहाँ पे। ग्रैन्यूल्स भी आया था यहाँ पे, जैसे कि ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पे देखेंगे किस एरिया में आया था, 12th कैंडल। तो जैसे इस 12th कैंडल का हाई ब्रीच हुआ, हम यहाँ पे अपना स्विंग के लिए एंट्री ले सकते थे। अगर मैं स्विंग बोल रहा हूँ तो मैं एक वीक के अंदर बोल रहा हूँ। अगर आप एक वीक के अंदर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या विद इन 1 वीक कर रहे हैं, उसमें स्विंग के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप पोजिशनल बोल रहे हैं तो मोर देन वीक। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट दिया इस स्क्रिप्ट ने, उसके बाद ही एक रैली आया यहाँ पे। तो इजीली आप यहाँ से जो क्राइटेरिया रहता है, प्रॉफिट क्राइटेरिया, वो डिफाइन कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। इसका भी है, यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल पे आया, फिर जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रीच हुआ, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है। यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि ये एक अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे वापस से सेम एरिया में वहाँ पे डिफाइन होके आ गया ये इस एरिया में। तो वहाँ पे जो प्रायर रेजिस्टेंस था वो भी हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे इस एरिया को। ओके, तो ये क्वेरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको लास्ट एंड ऑफ द वेबिनार बताता हूँ कि आपको कैसे इस क्वेरी को यूज करना है, अपने सॉफ्टवेयर में कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं आप इसको। एंड अगर आपको ये ऑटो ट्रेंड का जो फीचर है इसको थोड़ा अलग तरीके से भी यूज करना है, मतलब मैंने तो यहाँ पे स्विंग परसेंटेज को 10 रखा है, आप इसको स्विंग परसेंटेज को 20 तक लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको लार्जर स्विंग का कैच करना है तो आप इसको 20 रख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको बड़े स्विंग का वो कैच करके दे देगा। ओके, वीकली बेसिस पे देखेंगे तो भी आप उसने यहाँ से आपको स्विंग कैलकुलेट करके बताया, सेम मंथली बेसिस का। तो इसके बेस पे आप ऑर्डर लाइन के बेस पे आपको एक आई कैच हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या ट्रेंड में है आपका स्टॉक्स। ओके, फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली रिप्रेजेंट द जंक्शन वेयर द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मीट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल में भी कि प्राइस आपको वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, प्रायर सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो हमारा अभी सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टैटिक एंड एक डायनामिक। तो स्टैटिक मतलब क्या कि मैंने प्रायर स्विंग हाईज एंड लोज के बेस पे लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे, जैसे ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मेशन में लाया, तो ये मेरा स्टैटिक हो गया, मतलब ये अभी चेंज नहीं होगा। ओके, डायनामिक क्या हुआ, जो मैंने आपको यहाँ पे रेशियो में बताया था, जिसकी निफ्टी का जो मैंने एग्जांपल बताया था मूविंग एवरेज का, वो मेरा डायनामिक हो गया। यहाँ पे मैंने एवरेज प्लॉट कर देता हूँ। तो एवरेज जो रहते हैं वो हमारे डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं वहां पे। लेकिन जो उनका इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट मिला है यहाँ पे मार्केट को, तो ये मूविंग एवरेज के वहां पे मिला था, और मूविंग एवरेज एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है हमेशा। ओके, एंड जो हमने ये डिफाइन किया ट्रेंड लाइन, वो सब एक स्टैटिक रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पे दो वेज बताए, एक रिवर्सल्स एंड ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए, एक तो ऑटो ट्रेंड लाइन के बेस पे आप कर सकते हैं, एंड रिवर्सल्स के लिए आप प्राइस रेंज टूल का हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड, तो स्विंग ब्रेकआउट क्या होता है वो भी हमने देखा। स्विंग रिवर्सल, so the bulls were unable to lift the market above the swing high. This signifies that at the moment no one was willing to pay at a price greater than a swing high. The swing will now act as a resistance. मतलब जो ये स्विंग हाई था उसके ऊपर वापस से प्राइस नहीं गया, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। मतलब कोई भी एक न्यू बायर हायर प्राइस पे स्टॉक को नहीं लेना चाहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने एक स्विंग हाई डिफाइन कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे एक उसने करेक्शन दिया, तो अगर इस ट्रेंड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वापस से उस स्विंग हाई को ब्रीच करने का ट्राई करेगा।
तो आप स्टॉक्स को दो वे से ट्रेड ले सकते हैं, एक तो पुल बैक पे और एक ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे अभी पुल बैक हो रहा है, अगर ये प्राइस यहाँ से वापस से स्विंग हाई को ब्रीच कर रहा है तो एक पुल बैक ट्रेड हुआ हमारा, और वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड रहता है। ओके, सेकेंड ब्रेकआउट ट्रेड मतलब ये जो एक स्विंग यहाँ पे डिफाइन हुआ ये वाला, उसका यहाँ पे ब्रीच हुआ तो इसको हम ब्रेकआउट ट्रेड बोलेंगे। ओके, ऑटो ट्रेड का सेटिंग वापस बता देता हूँ। राइट क्लिक करके चार्ट सेटिंग्स में जाना है, ऑटो ट्रेड पे फोकस करना है, एंड यहाँ पे स्विंग परसेंटेज आपका डिफाइन करना है। अगर आपको नियरेस्ट पैटर्न फिल्टर करना है तो आप 1%, 2%, 5% रख सकते हैं। लार्जर स्विंग्स के बेस पे आपको पैटर्न फिल्टर करना है तो आप 10%, 15%, 20% पे फोकस कीजिए। ओके, एंड इसमें नन, डूज, ट्रिक तीनों का मतलब बता दिया, इनको ट्रेड कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस किया। इसका यूनिवर्सल सेटिंग आपको यहाँ पे सेटिंग्स में, चार्ट सेटिंग्स को न्यू चार्ट में मिलेगा। मतलब राइट क्लिक करके कर रहे हैं तो आपको सिर्फ करंट चार्ट में ही वो अप्लाई होके आ रहा है। ओके, एंड जो आपका टेक्निकल क्वेरी है, टेक्निकल क्वेरी भी आपको कैसे लेना है वो आपको बता देता हूँ। हाँ, तो ये फाइल में जाना है आपको, डाउनलोड फाइल्स में जाना है। डाउनलोड फाइल्स में आपको यहाँ पे मिसलेनियस पे टिक करना है एंड गेट फाइल लिस्ट पे टिक करना है। तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन जो लिखा है फर्स्ट फाइल, उसको आप डाउनलोड करेंगे। तो जो मैंने टेक्निकल क्वेरी शेयर किया है आपके साथ, वीकली प्राइस एक्शन का, एंड ये जो मेरा पीडीएफ है वो आपको उसमें डाउनलोड होके आ जाएगा आपके सिस्टम में डायरेक्टली। ओके, तो फाइल में डाउनलोड फाइल्स, डाउनलोड फाइल्स में मिसलेनियस में जाना है, एंड ये प्राइस एक्शन को हमने डाउनलोड कर देना फाइल को। तो आपको क्वेरी फाइल टेक्निकल क्वेरी में यहाँ पे आ जाएगा। टेक्निकल क्वेरी में लोड में जाना है आपको, लोड में आपको ये नाम से फाइल आ जाएगा, वीकली प्राइस एक्शन। ओके, इसको ओपन करना है, एंड सिंपल आपका जो आप ग्रुप फॉलो करते वो ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड रन पे क्लिक करना है। ओके, तो आपको सारे स्क्रिप्ट फिल्टर होके आ जाएंगे इस क्राइटेरिया के बेस पे। तो जैसे कि यहाँ पे एक और एक एग्जांपल भी है। तो यहाँ पे इस प्राइस जो मूविंग एवरेज का था यहाँ पे, उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे एक न्यू मोमेंटम बिल्डअप होने का चांसेस भी हो सकता है। इसकी वीकली पे देखेंगे कि एक साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद यहाँ पे एक ऊपर का एक ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे। इस स्क्रिप्ट में भी हम फोकस में रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे स्टेप्स हमें यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे इजीली। और भी आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड आउट करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्राइस यहाँ पे स्विंग परसेंटेज में जाके यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीरियड सिलेक्ट कर लीजिए, वीकली या मंथली। जैसे मैंने इसको वीकली कर दिया, स्विंग परसेंटेज को मैंने इसको 20 कर दिया, तो मुझे बड़े रेंज का चाहिए ब्रेकआउट, इसलिए सेम अगर मैं यहाँ पे और एक स्विंग यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ पीरियड में, वीकली, रिवर्सल परसेंटेज 20, एंड यहाँ पे आप फ्रैक्टल में इसको स्विंग 2 दे देंगे, तो मुझे सेकंड स्विंग का भी ब्रेकआउट चाहिए। एंड जो मैंने फर्स्ट डाला है यहाँ पे, अब फ्रैक्टल स्विंग 1 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्विंग का मुझे ब्रेकआउट चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका नीचे रिलेशन बना दूंगा, C0 एंड C1, रिलेशन पे टिक रहेगा, एंड यहाँ पे रन पे क्लिक करना। ओके, तो हमें सारे यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्टॉक्स भी फिल्टर होके आ जाएंगे एंड ऑफ द डे, जिसकी फॉर नेक्स्ट वीक ये सारे हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स मिला है। इसको आप मंथली बेसिस पे भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा यहाँ पे ये सारा प्राइस पैटर्न्स।
ऑर्डर लाइन के बेस पे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, तो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में ये प्राइस है, एक रेंज में चल रहा है ये प्राइस। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, उस वहां से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। ओके, कभी भी आपने इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉक्स को फिल्टर करना है, तो ये टेक्निकल क्वेरीज आप यूज कर सकते हैं। एंड जो एंट्री एग्जिट रहेगा आपको प्योरली जो प्राइस एक्शन क्राइटेरियाज बताए थे उसके बेस पे लेना। एंड इंडिकेटर्स का आप एज अ हेल्पिंग हैंड ले सकते हैं, उसका मोमेंटम आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं वो आपको चेक करने के लिए।